कार्यकर्ता आज पार्टी में किसी भी पार्टी की बैठक में दिखाई नहीं देते। वो मलाईखोर लोग हैं जो वहाँ भी मलाई खाते हैं, अब मलाई खाने के लिए भाजपा में आ गए। अली को गुड़गांव जिले का अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी बनाया है और ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी जिले के अंदर जो पदाधिकारी बनाने का काम कर रही है, इससे हमारी पार्टी की गलत। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा से विमुख हो गई है? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता इस बात को कह रहे हैं कि जिस विचारधारा को लेकर बीजेपी चली थी, आज वो विचारधारा लुप्त होते जा रहा है। यानी बीजेपी में अब कई ऐसे लोगों की भीड़ आने लगी है जो बीजेपी विरोधी रहे हैं और बड़े नेताओं की जो शिकायत करते थे, आज सत्ता के लालच में और मलाई खाने के लिए बीजेपी का रुख कर रहे हैं और पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए उनको अपने साथ ले रही है और उनको मलाईदार पोस्ट भी दे रही है। आपके स्क्रीन पर दो तस्वीरें चल रही हैं। एक तस्वीर में दिख रहा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तस्वीर पर अभद्र टिप्पणी किया जा रहा है, या उस तस्वीर पर किस तरह से आप देखिए कि एक कुत्ते के द्वारा पेशाब करवाया जा रहा है और इस पोस्ट को वायरल किया जा रहा है। 2018 की ये तस्वीरें हैं और इस तस्वीर को जिसने फेसबुक पर साझा किया है, जिसने इसको पोस्ट किया है और फैला रहा है, वो व्यक्ति का नाम मेहरबान अली मोहम्मद है। ये गुरुग्राम के पटौदी का रहने वाला है और दूसरी तरफ इस व्यक्ति का फोटो है, आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं अपनी तस्वीर पर। अब असल मुद्दे में बनाए कि ये वही शख्स है जिसके खिलाफ 2018 में पटौदी थाने में एक लिखित शिकायत दी गई थी और इस पोस्ट का हवाला दिया गया था। कार्रवाई की बात की जा रही थी। 2018 से 2021 आ गया, कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस शख्स को, मेहरबान वली मोहम्मद को, गुरुग्राम अल्पसंख्यक विंग का महामंत्री बना दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो शख्स है बीजेपी के इतने कद्दावर बड़े नेता, आज जब पूरे देश में चर्चा होती है तो नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ की चर्चा होती है और उस योगी आदित्यनाथ की ऐसी तस्वीर पर जलालत करते हुए, हम जलील करते हुए वो तस्वीर पोस्ट की जाती है। अब पोस्ट करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की जगह उसे अच्छे पोस्ट से बीजेपी नवाजती है। ये कैसी भारतीय जनता पार्टी है और कहां गए वो विचारधारा? इसी मुद्दे को लेकर हम करीब एक हफ्ते से लगे हुए थे। ये डॉक्यूमेंट सारा कलेक्ट किए और बीजेपी के बड़े नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने, कोई भी व्यक्ति खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता से जब इस संदर्भ में मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यह आला अधिकारियों के संज्ञान में ये बात है और इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने कार्रवाई की बात कही, अब तक कुछ खास नहीं हो पाया और आज हमने जब बात करने की कोशिश की पटौदी बीजेपी के कई नेताओं से, तो आइए सुनवाते हैं कि वे लोग क्या कुछ कह रहे हैं। अभी ताज़ा भाजपा संगठन ने अपने संगठन का विस्तार किया, जिसमें भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला उपाध्यक्ष और गुड़गांव का प्रभारी पटौदी से मेहरबान अली को बनाया गया। मेहरबान अली ने हमारे पूजनीय संत और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की थी 2018 में, और जिसके खिलाफ हमने पटौदी थाने में शिकायत भी दर्ज की थी, जिस पर आज तक पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को पदाधिकारी बनाया है जो हमारे धर्म के, आस्था के प्रतीक योगी आदित्यनाथ जी का अपमान करते हैं, जो संवैधानिक पद है मुख्यमंत्री, उस पद की गरिमा का अपमान करते हैं। पार्टी आज ऐसे पदाधिकारी को पार्टी में रख रही है, बैठक में दिखाई नहीं देते। उसका कारण ये रहा कि पार्टी की पुराने विचारधारा के लोग थे जिन्होंने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा था, आज पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया है। ना कोई पदाधिकारी है, ना उनके परिवार का कोई सदस्य पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज पार्टी में ऐसे लोगों की भीड़ हो गई है जो आया राम गया राम है।
दल बदलू जिसको हम कहते हैं। जैसे सत्ता में आज भाजपा है तो आज भाजपा ही हो गए, कल कांग्रेस आएंगी तो क्या वो कांग्रेस में चले जाएंगे। वो मलाई खोर लोग हैं जो वहाँ भी मलाई खाते हैं, अब मलाई खाने के लिए भाजपा में आ गए। तो ऐसी भाजपा में भीड़ लगी हुई है और पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया है। उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनका कोई मान सम्मान नहीं है। आज पार्टी ने नए नए चेहरों को पार्टी में पदाधिकारी बनाया गया है, जिसमें अभी ताज़ा ही पार्टी के प्रदेश का संगठन का विस्तार हुआ, जिसमें एक प्रदेश सहप्रवक्ता बनाया जो कल तक कांग्रेस के नेताओं के आसपास घूमता था और आज पार्टी में प्रदेश सहप्रवक्ता है। और ऐसे ही व्यक्ति को पटौदी भाजपा से विधायक की टिकट मिली, जो कहता था कि ये पार्टी तो मनुवादी पार्टी है, ये तो बामण बणियों की पार्टी है। उसने ये कहा था कभी कि मैं अपने ऊपर इस पार्टी का ठप्पा कभी नहीं लगवाना चाहता, और दुर्भाग्यवश आज वही भाजपा का पटौदी से विधायक है। तो सुना आपने, ये पटौदी भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी को बीजेपी न केवल बनाया बल्कि सत्ता में पदस्थापित भी किया है। लेकिन आज ये लोग दरकिनार हैं और आज पार्टी में उन लोगों की भीड़ है जो ऐसे पोस्ट करते हैं या ऐसे पार्टी विरोधी जिन्होंने काम किया था, आज वे लोग मलाई खा रहे हैं। मेरे संज्ञान में पिछले कुछ ही दिनों पहले आया कि मेहरबान अली को गुड़गांव जिले का अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी बनाया है। और ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी जिले के अंदर जो पदाधिकारी बनाने का काम कर रही है, इससे हमारी पार्टी की गलत रीति नीतियों के बारे में पता चलता है। इन्होंने 2018 में हमारे सर्वमान्य नेता योगी आदित्यनाथ जी के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ की और इन्होंने जो अभद्र फोटो टाइप थी वो फेसबुक के ऊपर डाउनलोड की, जिसकी शिकायत हमारे सभी साथियों ने मिलकर के पटौदी थाने के अंदर 2018 में दी, मगर ना तो प्रशासन ने कोई कार्रवाई उस पर की और ना ही शासन उस बात से चेता, बल्कि इस बात को भूलते हुए, इस बात को गौण करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इसको पदाधिकारी बनाने का काम किया है। इससे यह पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ड्राइंग रूम की पार्टी बन करके रह गई है। उन्होंने बिना वेरिफिकेशन किए, जबकि पहले भारतीय जनता पार्टी की ये रीति नीति थी कि बिना वेरिफिकेशन के किसी को भी कोई पदाधिकारी नहीं बनाया जाएगा। वो पहली बार ऐसा हुआ है जिसके अंदर बिना वेरिफिकेशन के एक हिंदू विरोधी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चा में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ऋषि हुए, मुनि हुए, ग्रंथों का सृजन हुआ, अवतारी पुरुष यहाँ पर आए, लेकिन ये भगवा वेश, ये काशाय वेश, ये त्याग का प्रतीक, ये बाणा जो साधु का बाणा है, ये हमेशा सम्मानित रहा है। इस बाणे को जिसने धारण कर रखा है, मेरे भारत के आस्तिक और आध्यात्मिक लोग केवल उस बाणे को देख करके ही, उस बाणे को धारण करने वाला व्यक्ति उसको केवल देख करके उसके सामने सिर झुका देते हैं। ये मेरी भारतीय संस्कृति भी है, मेरी भारतीय अवधारणा भी है, भारतीय लोगों की सोच भी है। और इसीलिए आज एक हृदय की पीड़ा को भी व्यक्त करना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे तथा कथित कहूंगा मैं कि इसी भारत देश में, जिस भारत का मैं इतना सम्मान और गौरव गाथा को गा रहा हूं, इस भारत देश में कुछ ऐसे लोग जन्म ले चुके हैं कि जो इस बाणे की भी अवमानना करते हैं, निरादर करते हैं, भारत के तिरंगे का भी अपमान करते हैं, भारत के वो प्यारे राजपुरुष जो भारत के लिए न्यौछावर होकर के अपने आप को समर्पित करके चल रहे हैं, उनका निरादर करते हैं। भारतीय अस्मिता, भारतीय सोच, भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन धारा, जो अध्यात्म हमारा है, भारत की एक सोच है, भारत की धुरी। एक मेहरबान वली मोहम्मद नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के में खंगाले अगर हम, तो ऐसे बहुत सारे नाम खुलकर सामने आएंगे जो लोग कल तक कहीं और थे, किसी और पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा रहे थे। आज वे लोग बीजेपी में न केवल अच्छे पदों पे हैं बल्कि मलाई खा रहे हैं। और वे कार्यकर्ता जो खून पसीने से जिन्होंने इस पार्टी को सींचा है, आज वो दरकिनार हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। एक कार्यकर्ता तो यहां तक कह रहा है कि किस तरह से आज जब मीटिंग होती है बीजेपी की, तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो पुराने लोग हैं, वो दूर दूर तक नहीं दिखते और भीड़ वैसे लोगों की दिखती है जो मलाई खाने के लिए आज बीजेपी की सत्ता है तो बीजेपी में आए हैं और कल कांग्रेस की सत्ता आएगी तो उनके साथ रहेंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के आला नेता इन सब बातों से बेखबर हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि इन कार्यकर्ताओं की आवाज बीजेपी के उन आला अधिकारियों तक पहुंचे जो लोग पार्टी के उन विचारधाराओं के खिलाफ रहने वालों को मलाईदार पोस्ट से नवाज रहे हैं।
और देखना होगा कि क्या बीजेपी ऐसे नेताओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करती है या फिर इन्हें मलाईदार पोस्ट देकर केवल इनकी वाहवाही लूटती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।